आज हम पढ़ेंगे मल्टी पार्ट रेशोज, यानी कि कुछ रेशोज और आपस में उनकी प्रोपोर्शंस। लेट से मेरे पास एक ऑरेंज कलर है, वो बनता है प्रोपोर्शन से वाइट, रेड और येलो। इन तीनों कलर की कोई प्रोपोर्शन होगी, उनको मिक्स करके एक कलर बनता है ऑरेंज। इनकी अब प्रोपोर्शन क्या है? 2:5:4, यानी कि आपस में इस तरह के टोटल में से अगर 2 पोर्शन जो होगा वो वाइट का होगा, 5 पोर्शन रेड का होगा और 4 पोर्शन येलो का होगा, तो हमारे पास वो एक स्पेसिफिक शेड आ जाएगा ऑरेंज का। अब लेट से मुझे इस पूरे रूम को अगर उसी ऑरेंज कलर से पेंट करना हो, तो मेरे पास लगते हैं टोटल ऑफ 6 गैलन्स। अब अगर मुझे हर किसी का फाइंड करना हो कि लेट से मेरे पास टोटल तो है 6 गैलन्स और रेशियो है 2:5:4, मुझे फाइंड करना हो कि हर किसी यानी कि हर किसी कलर के कितने गैलन्स लगेंगे, तो वो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मुझे पता है ये 2:5:4 जो है ये किसी नंबर से सिंप्लीफाई होके आए हैं, तो वो नंबर लेट से x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 5x और ये 4x। टोटल हमें कितना दे रहे हैं ये 6 गैलन्स। तो अगर हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा 11x = 6, x = 6/11। यानी कि वाइट का अगर हम प्रोपोर्शन देखें इसमें कितना होगा, तो वो हमारे पास आएगा 2x था, तो ये हो जाएगा 2 × 6/11 12/11, यानी कि हमारे पास जो टोटल है वो प्रोपोर्शन हो जाएगी वाइट की, यानी कि 12/11 गैलन्स जो हैं वो हमारे पास वाइट कलर के होंगे। उसी तरह अगर हम रेड और येलो का निकालें तो वो आ जाएगा 5x, यानी कि 5 × 6/11 30/11 गैलन्स रेड के हो जाएंगे, और जो येलो है उसका क्या हो जाएगा 4 × 6/11 24/11, यानी कि 12/11 वाइट की प्रोपोर्शन होगी, यानी कि वो 12/11 गैलन्स वाइट कलर के होंगे, रेड के 30/11 और येलो के 24/11। अगर हम इसको थोड़े डिफरेंट मेथड से करें, लेट्स से अगर हम डायरेक्टली फाइंड करें, मुझे पता है टोटल मेरे पास जो वाइट के पार्ट्स हैं वो हैं 2, और कितने पार्ट्स में से 5 + 4 2 11, यानी कि 11 पार्ट्स में से 2 पार्ट जो हैं वो वाइट के होंगे, और इसी तरह रेड के जो हैं वो 5/11, यानी कि 11 में से 5 पार्ट्स रेड के होंगे और 4 पार्ट्स येलो के होंगे। अब मुझे पता था कि टोटल है मेरे पास 6 गैलन्स, तो यानी कि हर किसी के अगर मैं देखूं कि वो कितना लगेगा, तो ये 2/5 × 6 2/11 × 6 सॉरी, और ये 5/11 × 6 और ये 4/11 × 6, ठीक है, तो आ जाएगा 12/11 गैलन्स इसके आ गए, 30/11 गैलन्स इसके आ गए और 24/11 गैलन्स इसके आ गए। अब अगर हम प्रॉब्लम देखें, लेट्स से मेरे पास एक कंपटीशन हुआ, उसके अंदर जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेसेस के जो प्राइस कैश थे उनकी जो आपस में रेशोज है वो है 5:2:1, यानी कि फर्स्ट वाले को टोटल में से अगर टोटल x है तो फर्स्ट वाले को उसके 5 पार्ट्स मिलेंगे, सेकंड वाले को 2 पार्ट और थर्ड वाले को 1 पार्ट। अगर अब मुझे पता है कि 5 और जो फर्स्ट और थर्ड प्लेस वाले ना, इनके जो प्राइस कैशेज है ना, उसमें आपस में जो डिफरेंस है वो 20,000 का है, यानी कि फर्स्ट वाले के जो प्राइस कैश है उसमें से अगर मैं थर्ड वाले का प्राइस कैश माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है $20,000, यानी कि फर्स्ट वाले के पास $20,000 ज़्यादा है थर्ड वाले से। तो अगर मैं फाइंड करूं कि सेकंड वाले के पास कितने प्राइस कैश आएगा, तो मैं इसी तरह कर सकता हूं। लेट से मुझे पता था टोटल कोई x होगा, x क्वांटिटी होगी, तो 5x + 2x
प्लस 1x, ये तो मेरे पास आ गई टोटल क्वांटिटी। लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि वो टोटल है भी कितनी ना। तो अगर मैं सिर्फ सेकंड वाले का फाइंड करूँ इससे, पहले हम आपस में इनका जो डिफरेंस है ना वो हमें पता है, वो 20,000 के इक्वल आएगा। यानी कि कोई क्वांटिटी होगी 5x, उसमें से अगर मैं 1x माइनस कर दूं तो मेरे पास आना चाहिए टोटल ऑफ 20,000। अब इसको के अंदर से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा, x जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5,000। यानी कि मेरे पास जो x आया वो 5,000 आया। तो अगर मैं इसी तरह 2 की फाइंड करूं सेकंड वाले की, कि सेकंड के पास कितना प्राइस कैश आएगा, तो आ जाएगा 2x। तो 2 टाइम्स 5,000 इक्वल टू 10,000। तो मेरे पास जो टोटल हुआ वो आया सेकंड वाले का 10,000। थैंक यू।